that uses a spinning wheel, a slot machine metaphor to show one or more sets of values. मतलब इस तरीके स्पाइनिंग व्हील होता है हमारे पास, जिसके अंदर हम एलिमेंट्स को शो करते हैं, जिसके करस्पॉन्डिंग यूजर से हम इनपुट मांगते हैं और वो हम अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हैं. इसका यूआई ऐसा कुछ दिखेगा हमारे पास जब फाइनल बन करके आएगा. ठीक है. Picker view displays one or more wheels that the user manipulates to select items. Each wheel known as component has a series of indexed rows representing the selectable items. Each row displays a string or view so that the user can identify the item on that row. Users select items by rotating the wheels to the desired values which align with the selection indicator. मीन्स इसमें हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को दिखा सकते हैं. जैसे इसके अंदर आप देख रहे हो अभी यहाँ पर खाली एक ही कंपोनेंट है हमारे पास, जिसके अंदर ये लगभग 3 और 2 5 आइटम्स दिखाई दे रहे हैं. ये हमारी रोज हो गई और ये हमारा पहला कंपोनेंट हो गया. इसी तरीके से हमें मल्टीपल हम कंपोनेंट्स भी शो कर सकते हैं. जैसे यहाँ पर अगर हम दिखलाएंगे 2 कंपोनेंट्स, तो एक कंपोनेंट हमारा लेफ्ट में आ जाएगा, एक हमारा राइट में आ जाएगा. उस कंपोनेंट के करस्पॉन्डिंग हम लोग अलग अलग रोज को डिस्प्ले करा सकते हैं. ठीक है. तो उसके लिए हम सीधा कोड पे ही चल देते हैं. एक नया प्रोजेक्ट में क्रिएट कर देता हूँ. सिंगल व्यू एप्लीकेशन. प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं माई पिकर ट्रेन टीम रन 1. नेक्स्ट. ओके, सीधा अपने मेन स्टोरी बोर्ड पे जाता हूँ. यहाँ पर हमारा एक इनिशियल व्यू कंट्रोलर होता ही है जब भी हम नया कोई क्रिएट करते हैं प्रोजेक्ट. तो इसके अंदर अपना हम पिकर व्यू कंपोनेंट को ड्रैग कर लेते हैं. प्लस पे क्लिक करके यहाँ हम पिकर व्यू हमारे पास यहाँ पर आ गया है. और इसके कंस्ट्रेंट अकॉर्डिंगली जैसी आपकी रिक्वायरमेंट होगी वैसे हम इसको सेट कर सकते हैं. फिलहाल मैं इसकी सिर्फ 0 देते हैं और हॉरिजॉन्टल इन कंटेनर दे देता हूँ और वर्टिकल भी दे देता हूँ. उसके बाद में हम इसका बना देंगे आउटलेट असिस्टेंट में जाकर. कंट्रोल के साथ में इसको ड्रैग कर देंगे हम टॉप में. इसका नाम दे देता हूँ मैं माई पिकर व्यू. तो ये हमने इसका यूआई डिज़ाइन कर दिया अकॉर्डिंगली जो भी आप हम बनाना चाहें. मतलब सेंटर में इसको हमने सिंबल दे दिया है. उसका मैंने आउटलेट क्रिएट कर दिया है इस व्यू कंट्रोलर के अंदर. ये इसका आउटलेट आ गया यहाँ पे. अब इसके अंदर जो हमको, अगर मैं इसको अभी रन करूँगा तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा. मतलब एक ब्लैंक स्क्रीन दिखाई देगी सिर्फ, क्योंकि हमने इसकी कोई भी इसमें आइटम्स क्या जाएंगे या कोई भी इसमें कंटेंट क्या होगा वो हमने अभी डिज़ाइन नहीं किया. तो इसको जब मैं रन करूँगा तो ये ब्लैंक स्क्रीन दिखाई पड़ेगी अभी. अभी ये ब्लैंक स्क्रीन दिखाई देगी. तो आप लोगों ने आगे से टेबल व्यू और कलेक्शन व्यू करा ही था, तो उसमें आपको पता लग गया होगा डेटा सोर्स डेलीगेट का काम क्या होता है. तो वहाँ पर यहाँ पर हम सेम चीज़ का यूज़ करेंगे. तो मैं इस अपने माई पिकर व्यू पे डेटा सोर्स और डेलीगेट को असाइन कर देता हूँ. माई पिकर व्यू डॉट डेटा सोर्स डॉट के अंदर कर दे रहे हैं हम सेल्फ और माई पिकर व्यू डॉट डेलीगेट ये भी सेल्फ. तो जैसे इसको हम असाइन करेंगे ये खुद एक एरर दिखा देगा कि आपने इसके डेटा सोर्स को असाइन कर रखा है, बट आपने इसको कहीं भी इन प्रोटोकॉल्स को अपने ओमिट नहीं किया हुआ है. तो इसको हम यहाँ से देंगे, कॉपी कर लेते हैं इसको और अपने प्रोटोकॉल्स को दोनों को यहाँ से हम असाइन कर देंगे अपने कंट्रोलर के लिए. उसके बाद में हमने डेटा सोर्स को यहाँ पर ओमिट किया है तो इसके फंक्शंस को ये इम्प्लीमेंट करने की हमको एरर देगा. इसको फिक्स करेंगे तो हमको दोनों फंक्शन यहाँ मिल जाएंगे. इसको नीचे डिक्लेयर कर देते हैं यहाँ पे. अभी हमसे पूछ रहा है कि आपको इसमें कंपोनेंट्स कितने चाहिए अपने पिकर व्यू के अंदर. जैसा हमने यहाँ पे देखा था तो इस वाले में एक ही कंपोनेंट है. तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है आपको नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने चाहिए. तो यहाँ पर मैं सबको सिंपल रिटर्न कर देता हूँ फिलहाल 1. और उसमें नंबर ऑफ रोज कितनी चाहिए तो यहाँ पर मैं इसमें कर देता हूँ रिटर्न सपोज
5 स्टार्टिंग में। जब मैं इसको अब रन करूँगा तो यहाँ पर एक कंपोनेंट के साथ में 5 रोज रिटर्न हो जाएंगे, बट उसमें डेटा भी कोई नहीं आएगा, तो क्वेश्चन मार्क क्लिक करके वहाँ पर आएगा, खाली आएगा, क्योंकि हमने को डेटा भी असाइन नहीं किया है। तो यहाँ पर ये 5 डेटा हमारे पास आ गया है, 1 2 3 4 5, और एक ही कंपोनेंट आया है, डेटा भी कोई नहीं आया है। तो डेटा देने के लिए इसके अंदर एक और फंक्शन हम लगा देंगे, टाइटल फॉर पिकर व्यू, टाइटल फॉर रो। इसमें मैं रिटर्न कर देता हूँ सपोज, फिलहाल हम कर देते हैं हेलो। तो मैं इसको फिर से रन कराऊंगा तो अब ये एक कंपोनेंट के साथ में 5 रोज दिखाएगा, जिसके अंदर हर रो के अंदर हेलो प्रिंट हुआ हुआ दिखाई देगा हमारे को। इसमें अगर मैं कंपोनेंट्स को सपोज 2 कर देता हूँ और रोज भी 5 रहेंगी, डेटा सेम रहेगा, तो ये ऐसे कुछ दिखाई देगा। इसमें 2 कंपोनेंट्स हो जाएंगे जिसमें डेटा दोनों में सेम रहेगा, दोनों कंपोनेंट्स में, क्योंकि हमने कोई भी कंडीशन नहीं लगाई है। तो ये ऐसा हो जाएगा। ये हो गया हमारा 0 कंपोनेंट, ये हो गया हमारा 1 कंपोनेंट। अगर आपको इनको अलग अलग मैनेज करना है तो हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। हम 2 कंपोनेंट डिफाइन यहाँ पर कर दिए। और सपोज मुझे डिफाइन करना है कि जो मेरा कंपोनेंट 0 वाला कंपोनेंट है, मतलब ये वाला जो कंपोनेंट है, इसमें होने चाहिए सिर्फ 3 रोज, इसमें होने चाहिए सपोज 6 रोज। तो इसको हम ऐसा कर देंगे कि रिटर्न कर देंगे हम कंपोनेंट जो है हमारा, अगर ये इक्वल टू 0 है तो हम कर देंगे यहाँ पर 3 रोज, अदरवाइज 6 रोज। ये मैंने यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल किया, आगे सबको पता ही होगा उसका। तो इसको फिर से अगर हम रन करेंगे तो अब ये बताएगा कि 0 कंपोनेंट में होने चाहिए हमारे 3 रोज, 3 एलिमेंट्स, और फर्स्ट वाले में होने चाहिए 6। तो इसमें आ गए 3, इसमें आ गए 6। डेटा को डायनामिक करने के लिए आप सिंपल, जैसे मैंने यहाँ पर अभी हेलो लिखा हुआ है और यहाँ पर मैंने स्टैटिक 3 दे रखे हैं। डायनामिक करने के लिए आप कोई वेरिएबल ले सकते हैं यहाँ पर हम, जैसे सपोज मैं ले लेता हूँ यहाँ पर वेरिएबल ले लेता हूँ मैं, माई पिकर डेटा, एक एरे ले लेते हैं जिसमें ले लेते हैं हेलो पहला एलिमेंट, हेलो वर्ल्ड दिस। तो अभी फिलहाल के लिए मैं कंपोनेंट एक ही रखता हूँ, क्योंकि हमने एरे एक ही लिया है, वो आप मल्टीपल खुद कर सकते हो प्रैक्टिस के टाइम। अब मैं इसका करा दूंगा रिटर्न, कंपोनेंट हमारा एक ही रहेगा, तो इसका काउंट मैंने करा दिया रिटर्न, यानी कि एक कंपोनेंट्स रहेगा, उसमें कितने आइटम रहेंगे जितने मेरे इस एरे के एलिमेंट्स हैं, यानी कि 5 आइटम्स में आ रहेंगे अपने आप। उसमें डेटा क्या रहेगा, इस माई पिकर का रो का वैल्यू। इसको मैं रन कराऊंगा तो ये डायनेमिकली पहले वाले में हेलो, फिर दूसरे में वर्ल्ड, इस तरीके से ये प्रिंट कर देगा, हेलो वर्ल्ड दिस इज पिकर, ये ऐसे करके। अब जितने भी एलिमेंट इसमें हम ऐड करेंगे एरे के अंदर, उसके अकॉर्डिंगली हमारा डेटा डायनामिकली इसमें ऐड होता चला जाएगा ऑर्डर वाइज। ठीक है, अब नेक्स्ट काम कर लेते हैं। जैसे मान लो सपोज मैंने इस वाले एलिमेंट को पिक किया, मतलब मैंने यहाँ पे इसको चूज़ किया, तो इसकी वैल्यू मुझे फेच करनी है सपोज किसी लेबल के ऊपर या कहीं पर। तो उसको कर लेते हैं, यहाँ पर हम एक लेबल ले लेते हैं, लेबल का आउटलेट क्रिएट कर देता हूँ मैं, नाम दे देते हैं इसका हम कुछ भी, जस्ट लाइक डिस्प्ले कर देते हैं। तो उसके बाद में हमने अभी यहाँ पर 3 फंक्शन यूज़ किए हुए हैं पिक करके। एक तो हमने लिया हुआ है नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, इसको अगर हम कमेंटिंग करेंगे तो ऐसा कुछ हो जाएगा। यहाँ पर हमारे हो गए आउटलेट्स, ये हो गए हमारे वेरिएबल्स, ये हो गया हमारे व्यू की लाइफ साइकिल, और यहाँ पर हमारे आ गए सपोज पिकर फंक्शंस लेट्स सपोज। अभी फिलहाल मैं एक जनरल कमेंटिंग कर रहा हूँ, वो आप इसका जो भी फॉलो करने वाले तरीके होते हैं वो हम बाद में देख लेंगे। तो हमने यहाँ पर बनाया है नंबर ऑफ कंपोनेंट्स दिया हमने इसका एक, इसके हमने पिक करके आइटम्स दिए, मतलब उसके रोज दिए हमने डायनेमिकली इस एरे का साइज, उसमें उसका टाइटल जो होगा वो हमने उस एरे के वैल्यूज को डिफाइन कर दिया। तो मैं एक और फंक्शन यहाँ पर कर देता हूँ इंटीग्रेट, उसका नाम होगा पिकर
डिड सेलेक्ट करके फंक्शन आएगा, ये वाला डिड सेलेक्ट रो इन कंपोनेंट्स पिकर व्यू का फंक्शन। तो जैसे ही हम कोई उस पर हम चेंज करेंगे हमारा ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। तो मुझे सिंपली क्या करना है, जैसे ही मैं इसको चेंज करूँगा मुझे इसकी वैल्यू को अपने उस लेबल पे दिखानी है जो हमने अभी यहाँ ये वाला बनाया है, डिस्प्ले पिकर लेबल वाला। तो मैं सिंपली क्या कर दूँगा, इसके ऊपर मैं इसकी टेक्स्ट की वैल्यू डाल देता हूँ, माय पिकर व्यू के इस रो की वैल्यू जो हमें इसके अंदर मिलेगी, इस पिकर व्यू के अंदर मिलेगी। तो इसको मैं रन करता हूँ, अब देखते हैं क्या होता है। तो अभी फिलहाल कुछ नहीं है, वहाँ पर जो भी था स्टार्टिंग लेबल वही लिखा हुआ है। जैसे इसको मैं चेंज करूँगा तो यहाँ पर दिस पे मैंने क्लिक किया तो वहाँ दिस आ गया, पिकर पे जाऊँगा तो पिकर अकॉर्डिंगली वो हमारा अपडेट हो जाएगा। तो पिकर के अंदर, पिकर व्यू के अंदर हम मेनली इन 4 फंक्शंस को अभी कर लेते हैं डिस्कस। ये हमने लगा दिए चारों यहाँ पर, और इन चारों से हमने इतनी फंक्शनलिटी अचीव कर ली अपनी अकॉर्डिंगली। उसके बाद हम मूव करते हैं अगले कंपोनेंट के ऊपर, जो है हमारा ये फंक्शन हमने सर लगा लिए, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स लगा लिया हमने, और नंबर ऑफ रोज हमने यूज़ कर लिया है, टाइटल हमने यूज़ कर लिया है, ये हमने यूज़ कर लिया, और हमने डिड सेलेक्ट वाला भी यूज़ कर लिया है इसके पहले। और नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हमने मल्टीपल भी देख लिए हैं, अगर हम 2 कर देंगे या मल्टीपल कर देंगे तो वो अकॉर्डिंगली कैसे करके काम करेगा हमने वो भी चेक कर लिया, यहाँ पर वो अलग अलग डिफाइन हो जाएगा। अब आते हैं हम यूआई डेट पिकर के ऊपर, ये एक डिफरेंट कंपोनेंट है यूआई का। तो मैं स्टोरी बोर्ड पे जाता हूँ, इसी वाली स्क्रीन के ऊपर एक और हम एक डेट पिकर की, हमने भी पिकर भी यूज़ किया था, हम डेट पिकर यूज़ करेंगे। इसके भी कंस्ट्रेंट अकॉर्डिंगली दे देते हैं। और हमने पिकर व्यू के लिए सिर्फ इसका आउटलेट बनाया था, क्योंकि पिकर व्यू हमारा टेबल व्यू की तरह चलता है, तो उसमें हमको डेटा सोर्स डेलीगेट सब मिल जाते हैं, तो हमको उसके क्लिक इवेंट्स हमको यहाँ मिल गए थे उसके एक फंक्शन के ऊपर, डिस्प्ले के ऊपर। बट डेट पिकर के अंदर क्या होता है, उसके अंदर कोई हमको डेटा सोर्स नहीं लगाना, कोई डेलीगेट नहीं लगाना, इसका सिंपल हमने एक आउटलेट बनाया। इसके क्लिक को हैंडल करने के लिए हम इसका एक्शन भी बना लेते हैं हाथ के हाथ। तो मैं यहाँ पर व्यू डिड लोड के नीचे इसका एक एक्शन भी बना देता हूँ। यहाँ पर इसका टाइप हमने अब एक्शन चूज़ करते हैं यहाँ से, उसका नाम कर देते हैं हम डेट पिकर एक्शन, टाइप हो जाएगा इसका यूआई डेट पिकर, वैल्यू चेंज पे चलेगा, ये कनेक्ट कर देते हैं। तो अब हमारे पास इसका आउटलेट आ गया है और डेट पिकर का एक्शन भी हमने बना दिया है। तो डेट पिकर में कुछ काम हमें करना नहीं होता, हमने सिंपल अपने स्टोरी बोर्ड के अंदर जहाँ भी हम यूज़ कर रहे हैं उसका हमने कंपोनेंट को ड्रैग किया, उससे कंस्टेंट ऐड किए, और जैसे ही हम रन करेंगे तो हमारा वो डिस्प्ले हो जाएगा अपने आप। इसका आपको कोई डेटा सोर्स डेलीगेट आने की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पर अकॉर्डिंगली आपका आ गया डेट पिकर। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिससे हम प्रॉपर्टी इंस्पेक्टर में जाकर चेंज कर सकते हैं, सेंटर वाली में। जैसे अभी आप देख रहे हो बाय डिफॉल्ट इसका ये वाला फॉर्मेट आ रहा है, इसके ऊपर आपको चेंज करना है तो मोड हम यहाँ से चेंज कर देंगे। मान लो आपको टाइम नहीं चाहिए, सिर्फ डेट चाहिए, तो हम डेट ले लेंगे, तो सिर्फ डेट दिखाई देगी यहाँ पर, सिर्फ डेट आएगी। अगर हम टाइम कर देंगे तो सिर्फ टाइम आएगा, काउंट डाउन टाइमर कर देंगे तो काउंट डाउन टाइमर आएगा अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये मोड हम चेंज कर सकते हैं हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे भी हमको यूआई चाहिए होगा। उसके बाद लोकेल होता है टाइम जोन के लिए, जैसे अभी हम यूज़ करते हैं, तो अगर हम इसको डिफ़ॉल्ट रखेंगे तो हम जिस भी टाइम में यूज़ करेंगे, जैसे मान लो हम इंडिया यूज़ कर रहे हैं तो इंडिया का टाइम यूटीसी प्लस 5 आवर्स होता है, तो वो अकॉर्डिंगली उसको मैनेज कर लेगा। ये टाइम टाइम जोन के लिए बेसिकली इसका हम यूज़ करते हैं। और हमने डेट सेलेक्ट करने के लिए हमसे पूछ रहा है कि आपको अभी करंटली कौन सी डेट सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ से हम चूज़ कर सकते हैं। अभी हमने करंट डेट चूज़ कर रखी, मान लो मुझे यहाँ पर स्टार्टिंग में जैसे मैं इसको रन करूँगा तो स्टार्टिंग में आज की डेट सेलेक्ट आ रही है, यहाँ पर इसको यहाँ पर 13 मई मिलेगी आपको। बट आप चाहोगे जब रन हो हमारा प्रोजेक्ट तो स्टार्टिंग में ही उसको कोई दूसरी डेट मिले, तो यहाँ पर हम कस्टम डेट दे देंगे, और जो आपको डेट प्रोवाइड करवानी है वो यहाँ पर हम डिफाइन कर सकते हैं। या अगर हम चाहते हैं कि मिनिमम इस डेट से नीचे की डेट सेलेक्ट ही ना कर पाए तो हम मिनिमम डेट दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर दे देता हूँ अभी 12 दे देता हूँ, 12 मई और 2020, यानी कि ये 12 मई से पीछे की डेट एक्सेप्ट नहीं करेगा। और इसकी मैक्सिमम डेट हम दे देते हैं, सपोज लेट्स से 20 मई दे देते हैं,
2021 20 जून दे रहे थे एक्चुअली। तो हमें दोनों को चेक कर दिया। अगर हम इसको अनचेक करेंगे तो ये नील लेगा, फिर ये मिनिमम डेट आपकी मतलब इनफाइनाइट तब होगी, जितने पीछे जाओगे आपको ये मना नहीं करेगा, और मैक्सिमम भी कोई इसकी लिमिट नहीं होगी, नीचे ले जाता रहेगा। तो हमने इसको चेक कर दिया, यानी कि हमने डिफाइन कर दिया कि हम इसको मिनिमम डेट देना चाहते हैं, और हमने डेट को डिफाइन करे दोनों बेसिस पे। तो इसको जब मैं रन करूँगा तो ये मिनिमम कल की डेट लेगा, मतलब यस्टरडे की डेट लेगा 12 मई की, और मैक्सिमम 20 जून तक की डेट लेगा खाली। अकॉर्डिंगली टाइम में आप डाल सकते हैं जो भी आपको टाइम डालना है। तो मैं अगर 12 लूँगा तो 12 ले लेगा, अगर मैं 11 पे जाऊँगा तो ये वापस 12 पे ले आएगा, ये पीछे नहीं जाएगा। अगर मैं ईयर चेंज करूँगा तो ये ईयर भी नहीं जाने देगा, ना ये कुछ भी नहीं, मतलब ये 12 से पीछे जाने ही नहीं देगा। सिमिलरली अगर मैं इसको जून में जाऊँगा और 20 जून से ऊपर की डेट लूँगा तो ये 21 जून नहीं लेने देगा इसको। तो ये हमने इसकी 3-4 प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको आप यूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंगली। इसका मोड चेंज कर सकते हैं, इसका लोकेल हम चेंज करते हैं, यानी कि टाइम ज़ोन इसका हम चेंज कर सकते हैं। डेट जो आपको सेलेक्ट करवानी रन टाइम पे वो हम दे सकते हैं। मिनिमम डेट और मैक्सिमम डेट, ये 4 सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैनेज मेंटेन कर सकते हैं अपनी। तो डेट पिकर में आई गेस इतना ही है बस। इसका यूआई वगैरह हो गया, और इसके अंदर ये प्रॉपर्टीज़ हो गई जो हमने सेट करी दी है। इसका हमने करंट डेट सेट करने की हो गई, मिनिमम डेट, मैक्सिमम डेट, और ये सब हमने कर ही दिया। इसका ऑटो लेआउट वगैरह बना दिया हमने, ये सब कर दिया। हाँ, उसके बाद में आता है डेट फॉर्मेटर, जो होती है हमारे पास एक क्लास। एक बार ये कोड से भी कर सकते हैं, इसका ऑब्जेक्ट बनाए हो हाँ, ना, उससे भी तो कर सकते हैं। उसका ऑब्जेक्ट बना के जैसे ये हमने मैक्सिमम डेट क्या डाली है वो हम वहाँ डाल सकते हैं, कोड से राइट, भी जैसे डाल सकते हैं। करेक्ट, जैसे हमारे पास ये वाला इसका हमने बनाया आउटलेट माई डेट पिकर। तो अगर आप चाहते हो कि इसका स्टोरी बोर्ड से हमने दे रखी है कुछ वैल्यू, सपोज मिनिमम डेट दे रखी है, मैक्सिमम डेट दे रखी है, सेम काम मतलब सेम प्रॉपर्टीज़ को हम आउटलेट से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा माई डेट पिकर डॉट, जैसे हम करेंगे तो सारी हमको यहाँ दिख जाएंगी प्रॉपर्टीज़ की। सपोज मुझे देनी इसकी मिनिमम डेट, तो मैं लिखूंगा मिनिमम डेट, और ये देखोगे तो ये ऑप्शनल में ले रहा है, यानी कि नील भी ले लेगा। अगर आपको चाहिए कि मिनिमम डेट आपको कोई देनी ही नहीं है तो वो हमें वहाँ नील पास कर देंगे। जैसे अगर यहाँ पर मैं नील पास करूँगा तो यानी कि ये कोई भी डेट यहाँ पर नहीं लेगा, मिनिमम डेट कितनी में हो जाएगी। बट अगर सपोज यहाँ पर मैंने डेट आज की पास कर दी तो ये आज से नीचे की डेट नहीं लेगा। इसी तरीके से माई डेट पिकर को जब मैं करूँगा मैक्सिमम डेट, ये भी हम दे सकते हैं जो भी आपको देने हैं। और डेट ये आपकी करंट डेट पे पकड़ लेगा, आपकी सिलेक्शन डेट दिखा देगा, मतलब वो सही। यहाँ पर लोकल ले सकते हैं, उसके हम लोकेशन जो, ठीक है सर। तो उसके बाद हाँ, अब हम आते हैं फॉर्मेटर के ऊपर, डेट फॉर्मेटर के ऊपर। तो जैसे इसको हम रन कर रहे थे अभी, ये क्या हो रहा था, अभी इसको मिनिमम डेट मैक्सिमम डेट को यहाँ से निकाल देते हैं, इसको हम रन करेंगे। तो हमारे पास डेट आ गया। अब मुझे सपोज क्या करना है, जैसे ही मैं इस डेट किसी डेट को सिलेक्ट करूँ तो इस लेबल के ऊपर मुझे डेट को प्रिंट करवाना है। प्लस मैं फॉर्मेट चाहता हूँ, जैसे अभी आप देख रहे हो यहाँ पर फॉर्मेट है, मंथ आ रहा है स्टार्टिंग में, फिर डेट आ रही है, फिर ईयर आ रहा है। बट सपोज मुझे फॉर्मेट चाहिए कि मतलब मुझे फॉर्मेट चाहिए डेट आए पहले, फिर मंथ आए, फिर ईयर आए। तो मुझे अपना कस्टम फॉर्मेटर बनाना है, तो उसके लिए हम डेट फॉर्मेटर वाली क्लास का यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे ही हम कोई डेट चेंज कर रहे हैं अभी, तो हमारा ये वाला फंक्शन कॉल होएगा, क्योंकि हमने इसका वो बनाया है एक एक्शन। तो जैसे सपोज मैं इसको चेंज करूँगा, मेरा ये वाला ब्रेक पॉइंट कॉल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम अपनी हैंडलिंग कर देते हैं। मैं सबसे पहले एक वेरिएबल बनाऊंगा डेट फॉर्मेटर का, जो कि इस क्लास का होगा, डेट फॉर्मेटर का। अब इस डेट फॉर्मेटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, डेट फॉर्मेटर डॉट डेट फॉर्मेट। मैंने सिंपली क्या किया, यहाँ पर मैंने एक इस डॉट डेट फॉर्मेटर का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, इसके अंदर इसकी प्रॉपर्टी को मैं चेंज कर रहा हूँ, जो डेट फॉर्मेट है इसके अंदर हम वो वैल्यूज देंगे जिस फॉर्मेट में आपको डेट चाहिए, मतलब कि तो वो मेरा फॉर्मेट रहेगा। मैं चाहता हूँ कि पहले डी डी आए, मतलब डेट आए, उसके बाद स्पेस आए, उसके बाद एम मंथ आए, फिर कोमा आए, फिर स्पेस आए, फिर ईयर का फॉर्मेट आए, इस तरीके से। मतलब कि चारों मुझे डिजिट चाहिए। अगर मान लो सपोज मुझे सिर्फ 2020 का सिर्फ 20 चाहिए, तो मैं 2 कर दूंगा तो वो खाली 20 दिखाई देगा। सपोज मुझे ऐसे चाहिए अभी कि डेट, यानी कि सपोज 13 आए, 13 स्पेस 05 और कोमा स्पेस ईयर। तो ये हमारा फॉर्मेट मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया। उसके बाद सिंपली मुझे क्या करना होगा, मुझे डेट, जो मेरा हमारे पास जो डेट आ रही है अभी, वो इस सेंडर के अंदर हमको मिल रही है। तो इसको यहाँ मैं प्रिंट कराऊंगा।
सेंडर डॉट डेट, यानी कि जो भी आप डेट सिलेक्ट कर रहे हो इस पिकर के अंदर, जो भी हम डेट को सिलेक्ट करेंगे वो हमको यहाँ मिल जाएगी, सेंडर डॉट डेट के अंदर मिल जाएगी। तो यानी कि मुझे इस वाली डेट को कन्वर्ट करना है इस फॉर्मेटर के अंदर। तो मुझे उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, डेट फॉर्मेटर डॉट स्ट्रिंग में जैसे लिखूंगा तो ये यहाँ पर एक डेट मांग रहा है, इसके अंदर मैं इस डेट को प्रोवाइड करा दूंगा। यानी कि यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस वाली डेट को कन्वर्ट कर रहा हूँ इस फॉर्मेटर से, जिसके अंदर फॉर्मेट पड़ा हुआ है ये वाला, यानी कि DDMMY वाला। और मैं इसको एक वेरिएबल में ले लेता हूँ, जैसे सपोज मैंने ले लिया डेट रिजल्ट, ये आ गया। तो इस वेरिएबल के अंदर मेरी डेट आ जाएगी जो इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हुई होगी। अब हम सिंपल इसको अपने लेबल में डाल देते हैं, जो हमारा लेबल है डिस्प्ले पिकर वैल्यू वाला, जो टेक्स्ट इज इक्वल्स टू ये वाली डेट। अब मैं इसको रन कराता हूँ, एक बार ब्रेक पॉइंट लगा के देख भी लेते हैं। ये गलत कर दिया क्या, हो गया ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको चेंज करूँगा हमारा ब्रेक पॉइंट कॉल होगा, तो आप देखोगे अब स्टार्टिंग में जो डेट प्रिंट होगी हमारी वो कुछ ऐसे आएगी। डेट हमारी जो हमारी डेट आई है वो इस तरीके से मिलती है हमको बाई डिफॉल्ट का फॉर्मेट, ईयर मंथ डेट, उसका टाइम, जो भी टाइम की डेट वो है उसका टाइम जोन, ये हमारा टाइम जोन है। यूटीसी का मतलब होता है वो 00 मतलब यूटीसी में वो है, मतलब यूनिवर्सल टाइम जोन के अंदर ये चल रही है। तो हमको ये डेट इस तरीके से मिली। अब इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया अपने इस फॉर्मेट के अंदर। तो जब मैं इसको कन्वर्ट करने आऊँगा और मैं इसको रन कराऊँगा तो यहाँ पर डेट मिलेगी मुझे इस फॉर्मेट में 15/5/2021। मैं इसको मई कर देता हूँ, मतलब एक और बार दे दूंगा तो ये चेंज हो जाएगा। जैसे डेट चेंज करेंगे तो हमारा ये आ गया 15 मई, जो भी आप चूज कर रहे हो अकॉर्डिंगली। ठीक है, लेकिन इसमें अब कंडीशन ये पड़ती है कि अभी जो हमारी डेट आई है, हमने जो डेट हमने चूज करी है वो डेट हमको मिल रही थी यूटीसी के अंदर, मतलब यूनिवर्सल टाइम के अंदर। और जो हम डिस्प्ले करवा रहे हैं वो हम चाहते हैं कि लोकल टाइम जोन में होने चाहिए। तो उन सब के लिए हम प्ले करते हैं इनसे टाइम जोन्स के साथ में। जैसे ये आप देखोगे इसके अंदर, तो यहाँ पर हम टाइम जोन डिफाइन कर रहे हैं कि यूएस का रहेगा या इंडिया का रहेगा या डिफॉल्ट रहेगा। ये सबको आप मतलब प्रैक्टिस में ला सकते देख सकते हो कैसे कैसे हम टाइम जोन को कर रहे हैं कन्वर्ट। ठीक है अरविंद सर, या इसको करवाना है डिटेल में मतलब? नहीं, सफिशिएंट है, सफिशिएंट है। ठीक है, तो फिर अगले मूव करते हैं हम आगे। इसमें इतना ही है डेट पिकर के अंदर। डेट को हमने लगा दिया कंपोनेंट, उसको हमने डेट फॉर्मेटर से कन्वर्ट भी कर दिया डेट को अपने। अगला हमारा है यूआई इमेज पिकर वाला कंटेंट। इसके लिए काम करते हैं, इसी प्रोजेक्ट के अंदर एक मैं नया कंट्रोलर डाल देता हूँ। अच्छा, एक दिन किसी ने पूछा था ना मुझसे कि ब्राउज करने का प्रॉपर्टी कैसे लेते हैं। आई थिंक किसी सेशन में किसी ने पूछा था, प्रतीक ने पूछा था राइट, कि हम गैलरी से कैसे इमेज सेलेक्ट करेंगे जिस समय इमेज वाली क्लास हो रही थी। हाँ जी सर, वो मैंने पूछा था। हाँ, तो वो पिकर वाला अभी जो इमेज पिकर बताएगा वो वहीं से ब्राउज करने का तरीका आपको बताएगा। देख, ठीक है सर, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं फिलहाल एक बटन लगा दे रहा हूँ, मतलब ये आउटलेट जो बना रहा है ना, सॉरी, ये जो आउटलेट बना रहा है उसकी टेंशन मत लो। ये एग्जैक्ट लोकेशन पे कैसे वहीं पे दिखेगा उसके लिए होता है। वो कल नेक्स्ट सेशन आपका आउटलेट पे ही होगा, सॉरी ऑटो लेआउट पे होगा। अच्छा, मुझे लगा वो हो गया हुआ इसलिए मैं कर रहा था। नहीं, तो इसके लिए टेंशन मत लेना आप लोग कि ये क्या लगाता है, लीडिंग टेलिंग ये क्या होता है। नेक्स्ट सेशन में आपको होगा वो। ठीक है, मैं फिलहाल एक सिंपल एक यूआई मतलब एक स्क्रीन का लेआउट बना रहा हूँ, ताकि हम जो हमको चाहिए आज फीचर वो हम लगा सकें इसके अंदर। तो यहाँ मैंने एक बटन ऐड कर दिया अपनी पुराने वाली स्क्रीन के ऊपर। इसके क्लिक पे यहाँ पर हम मूव करके आ जाएंगे। यहाँ पर एक बटन में लगा देता हूँ, इसको मैं लेता हूँ सपोज टेक पिक्चर, और एक इमेज डाल देते हैं इसके अंदर। अच्छा, आपको ये बताना, ये मैं जो प्लस वाला काम ना शॉर्टकट की से कर रहा हूँ, इसलिए कभी ऐसा लग रहा हो। यहाँ पे क्लिक करके इमेज व्यू के कंस्ट्रेंट भी दे देता हूँ मैं, अब दे रहा हूँ। तो अब इनके आउटलेट्स तो बना देते हैं। अच्छा, पहले क्लास बनानी पड़ेगी इसकी। तो मतलब बेसिकली मैं सिंपली मैंने क्या किया है, मैंने इसी स्क्रीन को इसको टच नहीं किया है, मैंने एक नई स्क्रीन बना दी है, नया कंट्रोल बना दिया है।
उसके अंदर मैंने डिज़ाइन कर दिया, एक इमेज भी ले लिया, एक बटन ले लिया। अब इसके करस्पॉन्डिंग एक क्लास भी ड्रैग कर लेता हूँ न्यू फाइल में जा करके, और उस क्लास का नाम रख देते हैं हम सपोज इमेज पिकर व्यू कंट्रोलर। नेक्स्ट, और ये हमने यहाँ पर क्लास असाइन करी, इस क्लास को हम इससे लिंक कर दिया है हमने, क्लास इंस्पेक्टर में जाकर के हमने क्लास का नाम असाइन कर दिया। तो ये वाली क्लास इस वाली क्लास से, इस कंट्रोलर की क्लास से लिंक हो गई। अब मुझे इसके अंदर 2 प्रॉपर्टी चाहिए, सबको काट देते हैं एक्स्ट्रा चीज़ों को। यहाँ पर मुझे अपने दिखाने के लिए एक इमेज चाहिए, तो मैं एक आउटलेट बना देता हूँ, एक इमेज। और एक एक्शन चाहिए, इनको लिंक करने के लिए मैप कर देते हैं इमेज भी ये रहा, एक पिक्चर ये रहा। फिलहाल इसको इतना ही रन कर देता हूँ, ताकि मैंने अभी बता दूँ मैंने कुछ करा नहीं है, सिर्फ एक नई स्क्रीन डिज़ाइन कर दी मैंने। इसके अंदर एक इमेज का कंपोनेंट डाल दिया है और एक बटन डाल दिया है, और बटन का और इमेज का मैंने इस स्क्रीन के अंदर इमेज पिकर वाली के अंदर ये मैंने बनाया इमेज का आउटलेट, और ये मैंने बनाया है बटन का एक्शन। तो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा मूव के ऊपर, तो मैं इस वाली स्क्रीन में चला जाऊँगा। इसके थोड़ा सा कंटेंट नीचे गलत लगा दिया मैंने, बटन को ऊपर ले लेते हैं। ओके, अब उसके बाद में हमें क्या करना है, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे बेसिकली यूज़र से फ़ोन की गैलरी खोल देनी है, ये वाली जो हमारी फ़ोन की गैलरी होती है। और इसमें जितने भी आइटम्स हैं फ़ोटोज़ वगैरह के, वो उसको दिख जाएंगे, उसमें से वो उसको चूज़ करवाना है मुझे, बेसिकली फ़ोटो को चूज़ करवाना है, इतना काम करना है। तो ये वाला काम हम अपनी एप्लीकेशन से कैसे करेंगे वो हम देखेंगे। इसका एक्शन मैंने बना लिया है, इसका एक्शन है ये वाला टेक टेक पिक्चर एक्शन वाला। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं, जैसा हमारे पीडीएफ के अंदर मेंशन है, यूआई इमेज पिकर कंट्रोलर करके एक कंट्रोलर है, इसको हम यूज़ करेंगे। तो ये बना लेते हैं हम, लेट इमेज पिकर कंट्रोलर इज इक्वल टू यूआई इमेज पिकर कंट्रोलर। उसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि इमेज पिकर कंट्रोलर का हमको सोर्स टाइप डिफाइन करना पड़ता है। सोर्स टाइप में ये 2 चीज़ें लेगा हमसे, लोड करेंगे। तो कैमरे से आपको मतलब आपको कैमरा ओपन करना है, या फिर आपको फ़ोटो लाइब्रेरी से आपको फ़ोटो पिक करनी है। मतलब बेसिकली इस क्लास के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम इमेजेस लेना चाह रहे हैं, मीडिया कंटेंट लेना चाह रहे हैं हम यूज़र से, बट उसका टाइप हम डिफाइन कर रहे हैं सोर्स का, आप कैमरे से लेना चाहते हो या फ़ोटो से लेना चाहते हो। ठीक है, तो हम फिलहाल अभी हम फ़ोटो से ले लेते हैं, फ़ोटो लाइब्रेरी जैसे मैंने चूज़ किया। उसके बाद मैं सिंपल इसको प्रेजेंट कर दूंगा अपने कंट्रोलर को, इमेज पिकर कंट्रोलर एनिमेशन ट्रू कंप्लीशन नील। ठीक है, और तो कुछ डेलीगेट लगाना है, हाँ ठीक। फिलहाल इतना अगर हम करेंगे तो हमारा चल जाएगा। बट उससे पहले आपने देखा होगा, जब कोई ऐप आईफोन की ऐप यूज़ करते होगे, और जब भी ना आप एप्लीकेशन में कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ यूज़ करते हो जो मतलब एप्लीकेशन के बाहर की चीज़ होती है, तो उसके लिए वो परमिशन मांगता है। जैसे अगर आप कोई इमेज यूज़ करते हो तो वो आपसे बोलेगा कि दिस एप्लीकेशन वांट्स टू यूज़ योर इमेजेस, या अगर आप कोई ऑडियो यूज़ करते हो तो वो उसके लिए परमिशन की हर चीज़ के लिए वो मांगता ही चलता है। तो वो परमिशन हमको देनी पड़ती है। अगर आपको इमेजेस पिक करनी है तो उसके लिए हमको परमिशन ऐड करनी पड़ती है, और वो हम ऐड करते हैं इस info डॉट पी लिस्ट करके हमारे पास एक फ़ाइल होती है, ये एक कॉन्फ़िग फ़ाइल होती है। जब भी आप नया प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे वो अपने आप यहाँ आपको मिल जाती है। तो मैं इस पे जाऊँगा और यहाँ पर एक प्लस पे ऐड क्लिक करूँगा, तो एक नई प्रॉपर्टी यहाँ पर हमारी ऐड हो जाएगी, उसका नाम है प्राइवेसी। सर आपकी आवाज़, टेस्ट वाले में कर रहे हो? अच्छा हाँ सॉरी, टेस्ट वाले में कर रहा हूँ। ये वाली हमारी टेस्ट वाली हैं दोनों, ये वाली में हमको करना है, सॉरी। इसमें मैं प्लस पे क्लिक करूँगा, प्राइवेसी स्पेस फोटो लाइब्रेरी फोटो यूजेज डिस्क्रिप्शन। यहाँ आपको वैल्यू साइन करनी पड़ेगी। आप यहाँ वो मैसेज दोगे जो यूज़र को दिखाई देगा। जैसे वो अभी मैं लिख देता हूँ कि माई ऐप वांट्स टू एक्सेस योर फोटो लाइब्रेरी
कॉमा प्लीज अलाउ, ये मतलब जो भी मेरा मैसेज था कस्टम वो मैंने यहाँ डिफाइन कर दिया अपना। तो जब मैं इसको अब रन करता हूँ अगर एप्लीकेशन को अपनी, तो मैं मूव पे क्लिक किया, हमारी वाली स्क्रीन खुल गई। जब मैंने इस पे क्लिक किया तो ये हमारी गैलरी खुल गई। सर मैसेज नहीं आया वाला अरविंद सर, ये नए वाले इसमें कुछ पंगा चल रहा है क्या कुछ, मुझे भी समझ में नहीं आता इसका। नहीं नहीं नहीं, वो डिवाइस पे चलाओगे ना तब अच्छा आएगा डिवाइस मैसेज। पे, यहाँ पे अगर तुमने वो प्लेलिस्ट में नहीं भी दोगे ना तो क्रैश नहीं करेगा, वार्निंग देगा तुम्हें। बट डिवाइस पे चलाओगे तो वो क्रैश करेगा कि आपने परमिशन ही नहीं, परमिशन के लिए दिए ही नहीं ठीक है। तो यानी डिवाइस कि में। मतलब हाँ सिंपल सा मतलब यही है कि जब इस पे हम क्लिक करेंगे ना, हम कोई पिक्चर लेने की कोशिश करेंगे, मतलब जहाँ भी हम इस वाली उसका यूज़ करेंगे, तो अगर आपने एप्लीकेशन को अलाउ नहीं कर रखा होगा फोटो गैलरी के लिए, तो आपसे पहली बार में वो अलर्ट दिखाई देगा, आपसे पूछेगा कि प्लीज़ अलाउ। जब उसको अलाउ करोगे तभी यहाँ से ये वाली चीज़ ओपन होगी, अदरवाइज वो इसको ओपन ही नहीं करने देगा, वो एक्सेस नहीं कर पाओगे आप गैलरी इसको। तो फिलहाल हमने ये कर लिया है, अलाउ करने के लिए हमारी ये ओपन हो गई है, मतलब गैलरी हमारी खुल गई है। बट अभी हमने इसको चूज़ करने का कोई भी फंक्शनलिटी नहीं लगाई। मान लो मैं इसको चूज़ करूँगा तो कुछ भी चूज़ होने के बाद में कुछ होगा नहीं, क्योंकि हमने करा ही नहीं है हैंडल ये वाला अपना काम। तो इसको हैंडल करने के लिए एक इसका हमको डेलीगेट सेव करना पड़ेगा, इमेज पिकर का कंट्रोलर का डॉट डेलीगेट टू सेल्फ। जैसे ही मैं करूँगा तो ये मुझे खुद ही एरर दिखा देगा कि आपको ये प्रोटोकॉल्स को ओमिट करना पड़ेगा। ये इसके अंदर 2 प्रोटोकॉल्स हमको करने पड़ेंगे। उसके बाद में हमको एक प्रोटोकॉल का डेलीगेट मेथड हमको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, पिकर ये वाला फंक्शन। और यहाँ से जैसे ही मतलब ये वाला फंक्शन आपका तब कॉल होगा जैसे ही हम उस पर जाएंगे, हम लाइब्रेरी पर जाएंगे और हम कोई इमेज को जब हम क्लिक करेंगे, मान लो मैं इस पर गया और मैंने उस पर क्लिक किया तो ये वाला फंक्शन हमारा कॉल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम उसकी हम हैंडलिंग करेंगे अभी। ठीक है। अच्छा इसमें एक लाइन और लिखी हुई है अलाउज एडिटिंग वाली, इसको भी ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा, जैसे अभी देख रहा हूँ मैं यहाँ पर गया और मैंने इस पर क्लिक किया और मैं जैसे इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये सीधा इमेज हमारी सिलेक्ट हो जाती है। ये यहाँ पर हमारी इमेज चूजन आ गई मतलब। लेकिन जब मैं उसको अलाउ एडिटिंग कर दूंगा तो ये क्या होगा, ये पूछेगा मतलब ये एप्लीकेशन को उस फोटो को ओपन करेगा जिसको आप एडिट भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली। फिर उसके बाद में हमारा ये वाला फंक्शन कॉल अप होगा। इसको ऐसे एक बार चला के देखते हैं। मूव किया, टेक पिक्चर किया, इस इमेज को जैसे ही मैं चूज करूंगा तो अब ये ओपन भी हो गई इमेज। जैसे आपने लास्ट टाइम देखा था तो इमेज हमारी ओपन नहीं हो रही थी क्योंकि हमने इसमें अलाउ एडिटिंग नहीं कर रखा था। इसको अलाउ एडिटिंग करने का मतलब ये इसको ओपन करेगा, इसको आप अकॉर्डिंगली पिंच करके, मान लो मुझे सिर्फ इतने एरिया चाहिए, इसको हम वैसे भी कर सकते हैं, मतलब इसकी एडिटिंग हम लोग कर पा रहे हैं बेसिकली। और जैसे इसको हम चूज़ करेंगे तो हमारा ये वाला मेथड कॉल हो जाएगा डेलीगेट का, ये वाला ब्रेक पॉइंट हमारा रन हो गया। तो ये भी हमारा हो गया। अब जब हमें हमारा ये वाला कॉल हुआ तो हमने जो पिकर को हमको बंद भी कराना पड़ेगा। हमने इसको प्रेजेंट करवाया था तो इसको हम यहाँ से हम डिसमिस करवा देते हैं। ये हमारा बंद हो जाएगा इस लाइन से। अब नेक्स्ट काम हमारे पास आता है कि हमको जो भी इमेज उसने चूज़ करी, जो भी यहाँ से इमेज हम सिलेक्ट करते हैं, चूज़ करते हैं, उस इमेज को हमको हमारी वाली इमेज में दिखाना है जो हमारा ये आउटलेट है जो हमने डिज़ाइन कर रखा है। तो उसके लिए हमको यहाँ से ये एक प्रॉपर्टी मिलती है इसी डेलीगेट मेथड के अंदर, इन्फो के अंदर हमको ये भी मिल जाता है। इससे हमको इमेज को जनरेट करना पड़ता है। इन्फो ये एक डिक्शनरी टाइप की अगर आप देखोगे तो की वैल्यू के बेसिस पे चल रहा है। तो इसका फॉर्मेट कुछ ऐसा ही रहता है, यू आई इमेज। इसका एग्जैक्ट क्या होता है सर मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी, मैं देख लेता हूँ और एक सेकेंड। ये हमको लाइन लिखनी पड़ती है यहाँ पर बेसिकली। ये हमारे पास एक डिक्शनरी है इन्फो, इसके अंदर हमने इस की वैल्यू उठा लिया जो इमेज टाइप की होगी। यहाँ पर मैं इसको फोर्सफुल अनरैप भी कर दे रहा हूँ क्योंकि इसमें इमेज टाइप की आएगी। अब मुझे इस वेरिएबल के अंदर वो इमेज मिल जाएगी जो हमको डिस्प्ले करवानी है। तो मैं सिंपली माई इमेज व्यू के अंदर
माई इमेज व्यू डॉट इमेज मैं डाल दूंगा इस वाली इमेज को जो हमको रिसीव हुई है, और हम रन करेंगे तो हमारा काम अब चल जाएगा। टेक पिक्चर पे गए, फोटोज जो भी फोटो आपको चूज करना था चूज किया, यहाँ पर आपकी इमेज अटैच हो गई है। इसको फिर से करेंगे तो रिप्लेस भी कर देगा वो। ठीक है सर, तो आई गेस इसमें इतना ही है। हाँ, इसका सोर्स टाइप अगर आप यहाँ से अभी हमने फोटो लाइब्रेरी क्या हुआ है, इसको अगर हम कैमरा कर देंगे तो अगेन हमको इन्फो डॉट पी लिस्ट के अंदर अभी हमने परमिशन मांगी थी सिर्फ उससे उसकी लाइब्रेरी की, मतलब उसके फोटो गैलरी की। तो यहाँ पर हम प्लस में क्लिक करेंगे और हमको कैमरे की परमिशन भी ऐड उससे मतलब उसे लेनी पड़ेगी। प्राइवेसी कैमरा यूजर करके इसमें एक होता है कैमरा यूजर डिस्क्रिप्शन, इसकी वैल्यू भी हम यहाँ पे दे देंगे, वैल्यू सेम ही कर देता हूँ। माई ऐप वांट्स टू एक्सेस योर कैमरा, और इसको सोर्स टाइप को जैसे ही हम यहाँ से कैमरा करेंगे तो अब ये इसके क्लिक पे कैमरा ओपन कर देगा। बट अभी हम सिमुलेटर में ओपन कर रहा हूँ तो इसलिए ये कैमरा ओपन हो नहीं पाएगा, मतलब क्रैश कर देगी एप्लीकेशन, क्योंकि कैमरा इसमें है इंस्टॉल नहीं है कोई। तो वो भी हमको हैंडल करना पड़ता है अकॉर्डिंगली। मान लो सपोज एप्लीकेशन में कैमरा है ही नहीं है, खराब है या नहीं चल रहा है, तो उस पर आप चेक लगा। तो जब मैंने उस पर क्लिक किया तो ऐप क्रैश कर गई, वो यही लिखा होगा रीज़न कि आपकी एप्लीकेशन आपके डिवाइस के पास कैमरा नहीं है। तो जब इसको आप रियल टाइम डिवाइस पे चेक करोगे तो आपका ये क्रैश नहीं होगी और ये कैमरा चल जाएगी। तो आपको ये दोनों मोड्स मतलब टेस्ट कर लेने का लिए, फोटो लाइब्रेरी और कैमरा। सर जैसे कैमरा से हम फोटो क्लिक करेंगे तो उसके बाद हम उस पिक्चर को एडिट कर सकते हैं, कि जैसे हम हाँ उसमें कर क्रॉप सकते कर हैं, रहे थे ना। कर सकते हैं उसको। हाँ, उसमें अगर आपने यहाँ पर अलाउ एडिटिंग कर रखा है तो कर सकते हैं। ठीक है सर। और बाकी उसकी इसकी हैंडलिंग जो होगी ना वो सेम होगी, मतलब उसके लिए उसको आप उसको चूज करोगे इमेज को क्लिक करने के बाद में, तब हमारा सेम फंक्शन चलेगा ये वाला। सेम तरीके से हम इमेज को हम कन्वर्ट करेंगे और इमेज हमको यहाँ मिल जाएगी, तो हम उसको अकॉर्डिंगली जहाँ भी आपको लगाना है यूआई में वहाँ लगा सकते हो आप। मतलब सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ आपका ये कीवर्ड चेंज होगा, सिर्फ उसका टाइप चेंज हो जाएगा। बाकी सब कुछ हम आपकी सेम रहेगा हैंडलिंग। इसको आप डिवाइस पे चेक करके एक बार चेक कर लेना जरूर, मतलब आपके रियल डिवाइस के ऊपर। ठीक है अरविंद सर, हो गया मतलब आई गेस। किसी का कोई क्वेश्चन है?